हेलो दोस्तों, मातृभूमि 47 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ शिक्षण के क्वेश्चन के बारे में। शिक्षण शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहें। नियमित। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। सीखने की क्षमता पर। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। संवेगों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति, विगत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा, तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिश्रण का, संयोजन का, संरक्षण का या वस्तु का प्रदर्शन। सम्मिश्रण। एक शिक्षक पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। ए, ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। सी, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ये हो जाएगा इसका ज्ञान के निर्माण। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसमें डैश डैश को बढ़ाता है, मिलता है। पुनर्बलन को, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को। सी, वैयक्तिक भिन्नताओं को। डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। ज्ञान के संबंध सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नंबर बी, शिक्षार्थी हमेशा समूह से बेहतर सीखते हैं। नंबर सी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। नंबर डी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर उच्चतर मिलते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन परिहार, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण अभिविन्यास, निष्पादन उपागम। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए बेहतर मजेदार बना सकता है। ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी, मुक्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सी, मुक्त खेल के लिए समय देना। नंबर डी, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना।
हो जाएगा इसका आंसर ए। सख्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी परीक्षण की प्रवृत्ति, सी स्मृति, डी अनुशासित। हो जाएगा इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? नंबर ए बहुत सरल या कठिन लक्षणों का चयन करने की प्रवृत्ति, बी लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, सी बाह्य कारक, डी असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। हो जाएगा इसका आंसर बी। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ए गहन प्रतियोगिता होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूहों में द्वंद्व होता है, डी उच्च उपलब्धि आत्मसम्मान विकसित होता है। हो जाएगा इसका आंसर डी। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? ए अधिगम का शून्य हस्तांतरण, बी अधिगम का निष्पेक्ष हस्तांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण, डी अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण। इसका हो जाएगा आंसर ए अधिगम का शून्य हस्तांतरण। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। नंबर ए टेलीविजन, शैक्षिक टेलीविजन, बी शैक्षिक प्रसारण, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी हो जाएगा टेलीफोन। इसमें आंसर हो जाएगा शैक्षिक टेलीविजन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।